होमवर्क की हम सीरीज कर रहे हैं। एपीएस के हॉलीडे होमवर्क मैथमेटिक्स का हमने कर लिया है। तो केवी वाले बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा भी करा दीजिए। तो ओके, आज केंद्रीय विद्यालय 1, 2, 3 सभी का ये हॉलीडे होमवर्क है मैथ क्लास 9 का। थोड़ा सा डिफरेंट है एपीएस से, और जो एपीएस के स्टूडेंट हैं वो भी इसको करेंगे ट्राई। ये नहीं कि हमारे स्कूल का नहीं है, इंपॉर्टेंट हैं जो केवी के क्वेश्चंस हॉलीडे होमवर्क में दिए गए हैं। तो चले क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। एक अच्छी एक्टिविटी होती है एक्चुअली ये स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या होता है बुक में तो मिलेगा नहीं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये समझना। नंबर लाइन तो जानते हो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना √2 आपके एपीएस में था ये क्वेश्चंस। तो उसी टाइप का ये कुछ है कि यहां पर हम कोई पॉइंट्स ले लें 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर, इसका नेम दे दें OA। 1 सेंटीमीटर राइट एंगल ऐसे ले लो तो दोनों इक्वल होंगे। ये कितना देगा जाकर के पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, याद है ना कितना होगा? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हो जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 1, और ये OB का इस साइड का अंडर रूट जाएगा और ये बना देगा 2। तो ये तो हो जाता है √2। फिर स्पाइरल हमें बनाना है, तो स्पाइरल के लिए 90 डिग्री फिर से लेंगे हम, और इसको नेम कुछ भी दे दो, C दे दिया। तो अब इस ट्रायंगल का जब निकालोगे ये 1 सेंटीमीटर ये 2, तो ये कितना देगा? ऐसे बढ़ते चले जाना, जैसे ये होगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल, ये होगा √2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये 1, तो दोनों मिलके कितने हो गए 3, और OC इज इक्वल √3 दिया। तो ये स्पाइरल वाले में तुम देखोगे सॉल्व करके सभी में √2 √3 इसी तरीके से होता चला जाएगा। फिर 1 सेंटीमीटर लोगे तुम ऐसे, और ये यहां से ज्वाइंट करोगे तो ये ट्रायंगल बना, ये कितना हो जाएगा √4। फिर ऐसे 1 सेंटीमीटर लोगे और ये करोगे तो हो जाएगा ये वाला √5। फिर ये 1 सेंटीमीटर लोगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा √6। तुम करते जाओगे और देखोगे कि लास्ट तक ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे घूमते हुए √8। फिर 1 सेंटीमीटर लोगे √9, ऐसे करते जाओगे √10। फिर 1 सेंटीमीटर लोगे √11। फिर 1 सेंटीमीटर लोगे कितना देगा 12 फिर 1 सेंटीमीटर लेने पर ये देगा √13। टोटल देखोगे तुम ये स्पाइरल जो है वो 100 या √17, जब स्पाइरल का तुम देखोगे तो ये √17 तक जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में है कि आप स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करिए पेंसिल से, और राउंडर से करना तो देखना ये प्रॉपर √17 पर आकर रुक जाएगा। तो मालूम पड़ा क्या होता है स्क्वायर रूट स्पाइरल। शुरुआत कहां से करनी है आपको कि फर्स्ट लेना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इसको राइट एंगल ट्रायंगल के तरीके से हाइपोटेनियस बना लेना है और पाइथागोरस अप्लाई कर देना है। पाइथागोरस ने बोला था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ बोथ बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1 + 1 2, और ये अंडर रूट चढ़ा दिया। तो √2 से √3 √4 √5 इस तरीके से √17 पर खत्म हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एक एक्टिविटी स्क्वायर रूट स्पाइरल। हजारों सालों पहले ये बता चुके हैं मैथमेटिशियन, आज की ये नहीं है स्पाइरल। ये एक है, इसको नोट कर लेना। सेकंड पे चलता है। सेकंड है बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बिटवीन टू नंबर, ये एमसीक्यूज टाइप में तुम्हें गिवन था बुक में, वर्कशीट जो तुम्हारे पास है एमसीक्यूज हैं, उसमें से जो राइट आंसर है वो मैंने लिख लिया है। कह रहा बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर लो, अगर कोई भी दो रेशनल नंबर मतलब 2 और 3 ले लो, ये भी तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म कर सकता है, तो 2/1 3/1 ये फ्रैक्शन फॉर्म कर सकता है। तो किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस में ये है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। अरे भैया बहुत सारे रेशनल नंबर निकल आएंगे।
2 और 3 के बीच में, है ना। अब कहोगे कैसे सर, निकाल के बताओ कैसे। तो इसको 10 का मल्टीप्लाई कर लो, देख लो ये कितना हो जाएगा 20/10, और ये कितना हो जाएगा 30/10। इसके बीच के कितने होंगे 21/10, 22/10, 23/10, 24/10। फिर उन दोनों के बीच के भी बहुत सारे नंबर होंगे, फिर उनके बीच के भी 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो और बहुत सारे हो जाएंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो और, यानी किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होंगे। ऑप्शंस उसमें सी था, मैंने लिख दिया सी। नेक्स्ट, थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करो, मान लो ये इर्रेशनल होते हैं, अंडर रूट में जो प्राइम होते हैं उसे इर्रेशनल कहते हैं, इनका मल्टीप्लाई किया, क्या दिया अंडर रूट 15, ये भी क्या है इर्रेशनल है भाई, अंडर रूट्स के बाहर ना निकल पाएगा, इर्रेशनल है। अगर मैं ये दिया अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, ये दोनों इर्रेशनल है, कितना दिया ये 25, अब ये बाहर निकला तो कितना हो गया 5, तो ये रेशनल है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर का इर्रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। तो यहां पर वही लिख दिया, सम टाइम्स रेशनल सम टाइम इर्रेशनल। ऑप्शन कौन सा है, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। अगर कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है रेशनल नंबर का, मान लो कोई भी 0.348 कोई भी ऐसे, तो वो ये बता रहा है जैसे 0.36 है तो ये टर्मिनेट है, कुछ ऐसे बार बार आता चला जा रहा है तो नॉन टर्मिनेट है, और रिपीट भी होगा तभी तो ऊपर बार लगा हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 याद रखो। तो यहां इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन ए टिक कर लेना। नेक्स्ट, फिफ्थ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, मगर ये 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि हर साल ये आता है। फर्स्ट ही एग्जाम में तुम्हें ये मिलेंगे, वो एपीएस के बच्चे हो, एनसीएस के हो या केवी के हो, उसमें महाराष्ट्र बोर्ड में है ये 9th, उनके टेक्स्ट बुक में है, एसएससी बोर्ड जिसे बोलते हो। बट तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में ये कहीं नहीं रखा है, आरडी शर्मा के अलावा एनसीईआरटी बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं, बट पेपर में आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ए है तो ए की वैल्यू निकाल लेना है। चलो कैसे करते हैं वो समझना। एक अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो सिमिलर है, फिर आ जाएंगे। ये 5 + 2√3 है, ये 7 + 4√3 है। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस कंजुगेट इन द सेंस अपोजिट साइन, तो 7 - 4√3 हो जाएगा और ये 7 - 4√3 हो जाएगा, सेम सेम होंगे। अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ये कितना देगा 7 से, जब मैं 5 से करूंगा 7 में तो 35, फिर 5 से इसमें करूंगा 5 4 जा 20√3, फिर अब इससे दोनों में करूंगा तो 2 7 जा 14√3 और 2 4 जा 8, √3 3 बन जाएगा। तो मैं सीधा इसको 3 ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक, सिमिलर नंबर जब अंडर रूट में होते हैं मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट भाग जाता है, डेली बोलता हूं इस बात को। अब ये a + b a - b, तो a² - b², तो बच्चों जानते ही हो, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये 35 देखो, और ये कितना है 8 3 जा 24, इसको माइनस कर लो, 35 से 24, 35 - 24 कितना दिया ये 1 और 1, फिर ये है -20√3 और 14√3, √3 में सेम है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये डिफरेंट साइन है, -20 से 14 करो माइनस का आएगा 6√3, राइट, अपान ये कितना है 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा, अब 4 4 जा 16, तो ये कितना होगा 48 इज इक्वल, कितना आया इज इक्वल में सभी के रखा ही है, कितना a - 6√3, a - 6√3, a - 6√3।
ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट इस पे सॉल्व कर रहा हूं। ये 11 माइनस 6√3 है अपॉन 49 से 48 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? यस 1। इधर कितना है? a माइनस 6√3। सॉल्व करिए, ये नीचे 1 डिनोमिनेटर में तो रहता ही है। 11 माइनस 6√3 इज इक्वल a माइनस 6√3। देखो 6√3 तुम्हें दिख रहा है, पॉजिटिव है, उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। यहां पे कंपेयर करते हैं एक्चुअली, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ऐसे क्वेश्चंस में कंपेयर करते हैं। यहां से ये कैंसिल हो जा रहा, 6√3 हटा देंगे, हमें सिर्फ ए देखना है वेरिएबल्स। ए की जगह कितना है? 11, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 11। याद रखना, अगर यहां पर माइनस होता तो 11 माइनस में वैल्यू आती। क्वेश्चंस इजी हैं, बट तुम्हें लगेगा फर्स्ट टाइम जब सॉल्व करोगे कि यार बहुत हार्ड है। एक कर लोगे तो तुम्हें फिर बहुत इजी लगेंगे। एक बात याद रख लेना कि इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई ही होना है, तभी तो कंजुगेट से डिफरेंट साइन से मल्टीप्लीकेशन होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी हो और अंडर रूट गायब हो जाए। ट्रिक है इसकी, क्लास 9th में हर साल हर एग्जाम में तुम्हें आएगा, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी स्कूल हो। तो नेक्स्ट करेंगे इसे। हम चलते हैं 4th के सेकंड में। इस टाइप का है क्वेश्चन, 3 माइनस रूट 5 है ये। फिर अभी वही तरीका वही है, 3 माइनस अंडर रूट 5 है अपान कितना है? 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। इसके कंजुगेट क्या बनेगा? 3 माइनस 2 रूट 5 अपान 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल a अंडर रूट 5 माइनस 9/11। ठीक है सर, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 का पहले दोनों में करो, इस 3 का इस इन मेन में, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अंडर रूट 5। इसका करिए रूट 5 का दोनों में, तो 3 अंडर रूट 5 और 5 का इस पे होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि रूट 5 का मल्टीप्लाई 5, रूट में रूट हट जाता है, सिमिलर का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 5। ये हो, फिर से एक बार, जब हम 9 और इसको ऐड करेंगे तो 9 और 10 कितना हो गया? 19, और 6 और 3 कितना होगा? 9 अंडर रूट 5। ओके, ये तो इतना हो गया। अपान नीचे कितना आएगा? 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 5 20 इज इक्वल, ऐसा ही है, a अंडर रूट 5 माइनस 19 अपान 11। अब ये जो आएगा एज इट इज कॉपी रख लो, 9 अंडर रूट 5 अपान 20 से 9 गया कितना? माइनस 11 इज इक्वल a अंडर रूट 5 माइनस 19/11। ओके, ये आ गया। अब इसको हम उधर सॉल्व करते हैं, तो 19 माइनस 9 अंडर रूट 5, इसको कॉपी कर लिया मैंने, ठीक, अपान माइनस 11, दोनों में रख देता हूं माइनस 11, क्योंकि दोनों की ये स्टोरी है भाई। 11 इसका भी है, 11 इसका भी है। आगे कितना है ये? a अंडर रूट 5 माइनस 19 अपान 11। सॉल्व करिए इसको भाई, ये 19/11 खत्म हो जाएंगे, तो जब कंपेयर करेंगे हम ऑन कंपेयरिंग, तो इससे ये हो जाएगा, यानी a अंडर रूट 5 इज इक्वल माइनस 9 अपान अंडर रूट 5 अपान माइनस 11। तो अंडर रूट 5 भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे जाकर के क्या बचेगा? a इज इक्वल 9/11 पॉजिटिव, क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहा है, तो 9/11 इसकी वैल्यू है। तो आपको पता चल गया होगा ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सिर्फ कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करोगे, RHS वाला 100% सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर से ट्राई कर लेना। बाय द वे, नहीं आ रहा तो पहली बार तो 100% आएगा, और वैल्यू लास्ट में कंपेयर कर लेते हैं, ए बी 100% आ ही जाती है। इसी का थर्ड पे चलते हैं। इसका थर्ड क्या है? इस टाइप का लिखा हुआ है, फिर इसको कंजुगेट ही करेंगे। तरीका वही है, याद रखना, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अपान कितना है? 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। करिए इसको, ऊपर ये जा करके हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, नीचे सेम होता है,
2√3 इज इक्वल जो है वो लिख देते हैं। अब इसका दोनों में मल्टीप्लाई होता है, इस स्टेप में बहुत रॉन्ग कर सकते हो तुम, ध्यान से देखना। √2 तो 2 हो जाएगा इंटू 3 6, फिर √2 और 2 √3 तो √2 और अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा। 3 और 2 कितना हुआ √6 और ये 2। ओके, अब ये √3 का दोनों में करता हूं तो ये √2 √3 कितना हो जाएगा प्लस √6 और बाहर कितना है 3। ओके ओके, √3 का इसमें होगा तो कितना होगा 2 √3 प्लस ये √3 कितना हो जाएगा इंटू 3। ओके, अपान a माइनस बी a प्लस बी, अच्छे से जान चुके हो तुम क्या होता है भाई, स्क्वायर कर देते हैं। 3 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर इज इक्वल 2 माइनस बी √6। वेरी गुड। अब क्या करना है, ये 6 और ये 3 2 6 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव है 12। ये 3 और 2 सेम है, अंडर रूट में जब सेम होते हैं तो ऐड होते हैं, तो 3 2 5 √6 अपॉन इसको स्क्वायर करिए, 3 3 जा 9 और ये 2 बन जाएगा तो 18 माइनस 2 2 जा 4 3 12 इज इक्वल कितना है 2 माइनस बी √6। 12 और 5 ऐड नहीं करना, ये 5 √6 है, याद रखना। थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स उल्टा सीधा नहीं लगा देना। नीचे 18 से 12 गया 6 इज इक्वल 2 माइनस बी √6। अब यहां पर 6 को दोनों में रखो और कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 12/6 सेपरेट कर रहा हूं मैं, प्लस है प्लस लगा दो तो 5/6 √6 इज इक्वल 2 माइनस बी √6। अब देख लो ये क्या बन रहा है तुम्हारा, b की वैल्यू चाहिए हमें, तो देख लो √6 ये है, √6 वाला ये है, कंपेयर करो। यहां पर लिखना पड़ता है कंपेयरिंग, कंपेयर करो इन दोनों को सीधा सीधा, तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा 5/6। अगर सेम नहीं आएगा b तो याद रख लेना कि गड़बड़ है। अब यहां पर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा सेम, बट मुझे दिख रहा है ये कितना है 2 और उधर भी कितना है 2। अगर ये सेम नहीं आते रूट के साथ तो वी कांट कंपेयर, याद रख लेना। तो ये 2 प्लस 5/6 √6 है, ये 2 माइनस b √6 है। तो जब b की वैल्यू हमने फाइंड किया ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव का आंसर आएगा 5/6। ओके, नोट कर लो इसको भाई। डन। लास्ट है 7 प्लस √5/7 माइनस √5। ये इस तरीके से गिवन है, आपकी कंजुगेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दे ही रखा है। इसमें एलसीएम लो तुम, 7 माइनस √5 और 7 प्लस √5, ये इधर जाएगा तो 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई सिमिलर सिमिलर का मल्टीप्लाई होल स्क्वायर बना लिया, ये इसका होल स्क्वायर बना लेगा, इज इक्वल कितना a प्लस 7/11 √5b। ठीक, इसका होल स्क्वायर करिए, 7 7 जा 49 प्लस √5 का 5 प्लस 2ab 2 7 जा 14 √5 माइनस इस पे लगाइए फार्मूला, 7 7 जा 49 प्लस √5 का 5 स्क्वायर करने पर और माइनस 2ab माइनस 2 7 जा 14 √5। ब्रैकेट क्यों लगाया हूं, क्योंकि माइनस था, अभी सब चेंज हो जाएंगे। तुम नहीं लगाओगे ज्यादा स्मार्ट बनोगे, रॉन्ग कर दोगे यहां पर, तो माइनस वाला का कॉन्सेप्ट में ब्रैकेट लगाना है। अपान a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस √5 का 5 का √5 ही आएगा सिर्फ, तो 7 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, कितना होगा 49 और √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल a प्लस 7/11 √5b। 9 5 कितना हुआ 14 प्लस 14 √5 ये हुआ, इधर कितना आएगा माइनस 49 और 5 ये हो जाएगा 54 और माइनस 14 √5 अपान 49 से 5 माइनस करिए, ये बनेगा 9 से 5 4 4
इज इक्वल a प्लस 7/11 √5b। ठीक है, ये 14 इसको अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना देगा देखो, ये 14 है ये, तो इसको कॉपी करो, 14 प्लस 14 √5, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए, -54, और ये प्लस 14 √5, ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। ठीक है, अपॉन 44, पूरे के नीचे है 44। RHS की कहानी वही रहती है, क्या है, a प्लस 7/11 √5b। ठीक, ये 14 और ये 54 माइनस करो, क्योंकि डिफरेंट साइन है, 4 से 4 गया 0, 5 से 1 गया 4, निगेटिव बड़ा है, निगेटिव ले लो, 14 √5 14 √5 दोनों सिमिलर साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 28 √5 अपॉन 45 दोनों का है, तो दोनों में मैं यहीं पर सेपरेट भी किए दे रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल कितना है, a प्लस 7/11 √5b। यहां तक हो गया। अब इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैंसिल, ये हो जाएगा जाकर के 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 22, और होगा 10 और 11, ओके, ये भी हो जाएगा 4 7 और 4 11, तो ये आएगा कितना, -10/11 और ये प्लस 7/11 √5, इधर हो गया a प्लस 7/11 √5। मैंने बोला था बच्चे, क्या बोला था, कि सेम आएंगे, देख लो देख लो, सेम आ रहे हैं इधर वो LHS RHS, अगर नहीं आते तो रॉन्ग था। अब यहां पर कंपेयर करते हो, चलो कर लो कंपेयर, क्या आएगा कंपेयर वैल्यू, b, यहां पर b है तो b की वैल्यू ये देख लो कंपेयर करके, ये a का पार्ट हो गया ये, तो a इज इक्वल आ गया -10/11 और b इज इक्वल कितना आ गया, ये छोड़ दो इसके साथ, क्या है 7/11 √5, 7/11 √5, तो b कितना दिया, ओनली 1। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चंस जो पार्ट थे काफी बड़े थे और थोड़ा से डिफरेंट है, जो आपकी बुक में नहीं, करना जरूर, नहीं तो 3 मार्क्स तुम छोड़ दोगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ये वीडियो, क्योंकि उसका भी हॉलीडे होमवर्क हुआ ना होगा, वो भी तुम्हें थैंक यू बोल देगा, तो शेयर जरूर करना। क्वेश्चन 4 तक हमने सारे पार्ट कर दिया, 5th इजी है, कल मैंने बैच में भी कराया है, तुमने करके भी गए, बट फिर भी उसका वीडियो बना दूंगा। क्लास 8th लेवल के हैं, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपका जो 1.5 है ना एक्सरसाइज, वही के क्वेश्चंस हैं, a⁴m का होल पावर m करके। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, देखोगे नहीं, इसलिए इतना ही ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में उसे डाल दूंगा। तो 1 to 4th, ये 4th वाले डिफरेंट थे, अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, इसलिए इसको कराना बहुत जरूरी था। नाउ